दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 9 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। भूतों, आत्माओं के वजूद पर कई सारे प्रश्न उठते हैं। कई लोग इन चीज़ों को मानते हैं और कई लोग इन चीज़ों को साफ नकार देते हैं। पर दुनिया में कई प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर अपने अलावा कोई अलग ही एनर्जी या साय के होने का एहसास होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। In the previous video, द हॉन्टेड मैंशन ऑफ माउंट एबॉट, लोहाघाट, उत्तराखंड। एबॉट हिल पर एक बंगलो स्थित है और वहाँ पर रहने वाले जो आम इंसान हैं उन्होंने बताया कि उस बंगलों में कई सारी रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। बात करें बंगलों की तो वह ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया था। बनने के बाद बंगलों के ओनर मिस्टर एबॉट और उनकी फैमिली लंबे समय तक वहाँ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने 1920 में वे जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए डोनेट कर दी। अब माउंट एबॉट पर हॉस्पिटल, शमशान और एक चर्च है जहाँ कोई नहीं आता। अनामिका मिश्रा नाम की लेडी वहाँ गई थी और उन्होंने अपने ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो कि उस जगह के केयरटेकर हैं और वहीं रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि वह और उनकी वाइफ ने हॉस्पिटल में से कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती सुनी हैं। बर्तनों की टूटने की आवाज़, रोने की आवाज़ें उन्होंने सुनी हैं। उनके घर के दरवाजे पर अक्सर नॉक करने की आवाज़ें आती थीं, पर जब वे बाहर जाकर देखते थे तो वहाँ कोई नहीं रहता था। जब उनसे पूछा गया कि उनको डर नहीं लगता इन सब घटनाओं से, तो उन्होंने हंस के कहा कि अब उनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है। उस जगह की हॉस्पिटल की कहानी यह है कि वहाँ एक डॉक्टर मोरिस थे, जो कि पेशेंट की एग्जैक्ट डेथ यानी मृत्यु का दिन बता देते थे। पर कई लोग बोलते हैं कि वे पेशेंट को मुक्ति कोठी, जो कि एक रूम है हॉस्पिटल में, वहाँ ले जाकर मार देता था। अनामिका मिश्रा जी ने बताया कि उनके दोस्तों ने ट्रेस पासिंग करके हॉस्पिटल के फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश करी, पर उसी वक्त उन सब के कैमरे खराब हो गए। राजकिरण होटल, लोनावला। हम कहीं भी वेकेशन बनाने जाते हैं तो होटल तो बुक करते ही हैं, पर क्या हो जो होटल आपने बुक करा हो वही हॉन्टेड निकले तो। लोनावला एक बहुत ही शानदार और पॉपुलर हिल स्टेशन है और लोनावला में ही एक होटल है, राजकिरण होटल, जो कि हॉन्टेड है। इस होटल में ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम है। रिसेप्शन एरिया को छोड़कर उस रूम में जो भी गेस्ट रुका है वो एक रात पूरी नहीं रुक पाया है और यहाँ का स्टाफ ये बातें जानता है। और जब से एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्लैंकेट का अपने आप हटना, ब्लू लाइट का दिखना और पाँव के पास और कमरे में किसी और के होने का एहसास होना, ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तब से ये रूम इमरजेंसी के टाइम पर ही दिया जाता है। पर जिसने भी ये रूम बुक करा है उसने कभी भी पूरी रात उस रूम में नहीं बिताई है। आखिर इस रूम में ऐसा क्या हुआ था ये कोई भी नहीं जानता। फर्न हिल होटल, ऊटी। ये होटल इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। इस होटल को कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया था, पर ये कोई नहीं जानता कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे फर्न हिल होटल एक हॉन्टिंग साइट बन गया। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये होटल भूतिया है और यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था। इस होटल में फिल्म राज शूट की गई थी और उन्हीं क्रू मेंबर्स के साथ कुछ घटनाएं घटी थी, जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी पब्लिश हुई थी। तो चलिए जानते हैं वे घटना जो कि सरोज खान और उनके क्रू मेंबर्स के साथ घटी थी। जब एक रात सरोज खान उनके क्रू के साथ उस होटल में रुकी थी, वे रात भर सो नहीं पाए थे क्योंकि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर कोई फर्नीचर इधर उधर खिसका रहा था। वे सब लोगों ने परेशान होकर रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन लगाया पर फ़ोन डेड बता रहा था। तो उन्हीं के क्रू मेंबर ने रिसेप्शनिस्ट को जाके कंप्लेन की, पर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें ऊपर ले जाकर बताया कि ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है। इस घटना के बाद वे सब बहुत डर गए थे
ये घटना आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। द मेंशन ऑन रेसिडेंसी क्लब रोड, पुणे। ये पुणे में सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। कहते हैं कि इस हवेली में एक ओल्ड वुमेन का बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ था। जब से इस हवेली में उसकी आत्मा रहती है। कई लोग जो कि इस एरिया में रहते हैं और जिन लोगों का उस रास्ते से आना जाना रहता है, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। जैसे कि एक बार 3 दोस्त रात के समय उस रास्ते से जा रहे थे। तब उनमें से एक दोस्त ने हवेली की छत पर एक बूढ़ी औरत को देखा और वो उसी के साइड घूर रही थी। जब उसने देख के उसको चिल्लाया तो अचानक से गायब हो गई। टनल नंबर 33, शिमला, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है और जहाँ की सुंदरता को देखकर सभी लोगों को ये जगह भा जाती है। इसी शिमला में एक हॉन्टेड प्लेस भी हो सकती है, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। टनल नंबर 33, इस टनल से टॉय ट्रेन गुजरती है। ये टनल लगभग 1143 मीटर लंबी है और ये टनल असल में भूतिया है। इस टनल की भी दिलचस्प कहानी है। बात है 1898 की। कर्नल बैरोग, जो कि रेलवे इंजीनियर थे, उनको ये टनल बनाने का काम सौंपा गया था। कर्नल बैरोग को स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई थी काम को पूरा करने की। तो काम को डेडलाइन तक ख़त्म करने के लिए बैरोग ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से पहाड़ के दोनों साइड खुदाई करवाई, पर उनकी कैलकुलेशन में गलती की वजह से टनल नहीं बन पाई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको 1 रुपये का फ़ाइन चार्ज कर दिया। बैरोग को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी और उन्होंने अपने छोटे डॉग के सामने टनल में ही सुसाइड कर लिया। उनकी बॉडी को उस इनकम्प्लीट टनल के पास ही दफना दिया गया। जब टनल कंप्लीट हुई तो उसे बैरोग का नाम दिया गया। पर कर्नल ने इस टनल को नहीं छोड़ा और अभी भी कई लोगों ने बैरोग की आत्मा को देखा है। पर कई लोग कहते हैं कि बैरोग की आत्मा ने किसी को हार नहीं पहुंचाया। गवर्नमेंट ने इस टनल को लॉक करने की भी कोशिश करी, पर हर बार लॉक टूटा हुआ मिलता था। हालांकि ये टनल शिमला की कई सुंदर जगहों में से एक है। शनिवाड़ा फोर्ट, पुणे। यह किला पुणे में प्री हिस्टोरिक डेस्टिनेशन में से एक है। ये किला दिन के समय जितना सुंदर दिखता है, रात के समय ये उतना ही खौफनाक हो जाता है। इस किले में कई सारी आत्माओं के होने का दावा है। माना जाता है कि ज़्यादातर स्पिरिट्स उन लोगों की है जो 1828 में भयानक आग की चपेट में आए थे। और आज भी इस किले में से कई लोगों की जो आग की चपेट में मारे गए थे, उनकी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पर इस किले की सबसे फेमस जो घोस्ट स्टोरी है वे राजघराने से रिलेटेड है। नाना साहेब, जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद उनके बेटे को सिंहासन सौंप दिया। इस निर्णय से नाना साहब के भाइयों को गुस्सा आ गया। समय बीतता गया और नाना साहब के कुछ बेटे मारे गए। फिर सिंहासन सबसे छोटे बेटे नारायण राव के हाथों में आया, जो कि सिर्फ 16 साल के थे। फिर इससे गुस्सा होकर पूरे परिवार ने ही नारायण राव का कत्ल करने की साजिश रची। एक रात जब नारायण राव सो रहे थे, तब ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और नारायण राव बस कहते रहे, चाचा मुझे बचा दो। और उन्हें मारने के बाद उन्हें पास की ही नदी में बहा दिया गया। तब से कई लोगों ने नारायण राव की चीखें किले के पास से गुजरते हुए सुनी हैं। और जिस नदी में उन्हें बहाया गया था, वहाँ पर कई बार एक घोस्टली फिगर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हुआ देखा गया है। डुमास बीच, गुजरात। यह बीच सूरत शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बीच दिन के समय तो बहुत खूबसूरत दिखता है, पर शाम ढलते ही ये बीच अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। यह बीच रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं के कारण फेमस तो है ही, और यहाँ पे एक और अजीब चीज़ देखने को मिलती है, वो है ब्लैक सैंड यानी काली रेत। यहाँ के लोगों की माने तो डुमास बीच होने से पहले एक शमशान की जगह थी। यहाँ पर कई लोगों को जलाया और दफनाया गया है। और वहाँ पर ये भी कहते हैं कि आधी रात के बाद इस बीच पर जाना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। आधी रात के बाद इस बीच से भयानक वाइब्स आने लगती हैं। कई लोगों ने बीच से रोने, चिल्लाने, हंसने की आवाज़ें सुनी हैं,
लेकिन उस वक्त बीच पर कोई भी नहीं रहता। जाते हुए ओट दिखना, परछाई दिखना इत्यादि चीज़ें इस बीच पर हुई हैं और कई लोग इस बीच से गायब भी हो चुके हैं जिनका आज तक कोई पता ही नहीं चल पाया। एक बार इस बीच पर एक डेड बॉडी मिली थी जो कि यहाँ आए एक टूरिस्ट की थी, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और आइज़ भी बाहर आ चुकी थी, पर उस बॉडी पर कोई भी इंजरी के निशान नहीं थे। भांगर फोर्ट, राजस्थान। ये किला बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक जगह है, पर यह किला एक रात में ही तबाह हो गया था और इससे जुड़े गांव भी। इतिहास की माने तो रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी और एक तांत्रिक को उनसे प्रेम हो गया था। तो उस तांत्रिक ने जादू टोने के जरिए ऐसा तेल बनाया कि जो भी उसे यूज़ करेगा वो उसकी ओर खींचा चला आएगा, और ये तेल उसने रानी को दे दिया। पर रानी को इस तेल के बारे में पता चल गया और रानी ने वो तेल एक बड़े पत्थर पर डाल दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक पर गिर गया और तांत्रिक ने मरने से पहले ये शाप दिया कि ये राज पूरा तबाह हो जाएगा और जितने भी लोग हैं वे सब मारे जाएंगे। इस किले की पड़ताल करने बहुत फेमस घोस्ट इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी गए थे। उन्हें इस किले में बहुत सी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, पर पास में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण इक्विपमेंट वो साउंड कैच कर रहा था। उन्होंने और उनकी टीम ने हर कोने में जाकर सवाल पूछे कि यहाँ रानी रत्नावती है, ताकि कोई भी हलचल उनके डिवाइस में रिकॉर्ड हो सके, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कोई भूत नहीं मिला, यहाँ आपको लंगूर, मोर, सियार, पैंथर और मैं मिलूँगा। इस किले को लेकर ज़्यादातर दावे जो किए गए हैं वो असल में झूठे हैं। जिन्होंने 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करी हैं, पर भांगर में उन्हें कुछ भी ऐसा भूतिया नहीं लगा। उनका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। कुलधरा विलेज, राजस्थान। यह गांव जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव 13वीं शताब्दी में बसा था। कुलधरा बहुत ही अमीर गांव था, यानी यहाँ पर लोगों के पास सोना चांदी की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि राजा के तहखाने में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहता था। पर 19वीं शताब्दी में ये गांव वीरान हो गया। सभी लोग इसे छोड़ के चले गए। इसकी वजह जो निकाली गई वो ये है कि पानी की कमी के कारण लोगों ने गांव छोड़ा था, और दूसरी वजह ये थी कि एक सलीम सिंह जो कि यहाँ का टैक्स कलेक्टर था, उसको गांव की एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने गांव वालों पर और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की धमकी दी अगर वो सब उसके बीच आए तो। इस वजह से ये गांव रातों रात सुनसान हो गया, और साथ ही साथ इस गांव पर एक श्राप है कि इस गांव में कोई भी नहीं रह सकता और ना ही इसे दोबारा बसाया जा सकता है। गौरव तिवारी जो कि एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पड़ताल की और जो सबूत सामने आए वो डरावने वाले थे। उन्होंने बताया कि ये गांव सही में कर्ज है और यहाँ आत्माएं भी हैं। एक और इस गांव से जुड़ी डरावनी घटना है। एक परिवार वहां घूमने आया था और एक लड़की को उस गांव के घर में एक सोने का कंगन मिला और वो उस कंगन को लेकर लॉज में रुकने चली गई। रात भर उसको डरावने सपने आए और अगले दिन वो कंगन गायब हो गया, और जब वो दोबारा कुलधरा गए तो उसी जगह वे कंगन उसे दफना हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता और उसे समझना साइंस के नज़रिए से भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।